गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजपति यादव छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं का मैथ आज प्रश्नावली 3.3 बना रहा हूँ। उसमें क्या है, प्रश्नावली 3.5 में जो है वर्ग वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों का योगफल और गुणनफल निम्न है। आदि मान लो कि एक सवाल है, क्या है उसका, क्या है, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। दूसरा क्या है, मूलों का योगफल कितना है, -4। मूलों का गुणनफल कितना है, मूलों का गुणनफल है -12। अब इसका सूत्र होता है, ठीक ना, इसका सूत्र होता है इसका सूत्र होता है क्या, यदि जब मूलों का योगफल गुणनफल दिए तब के लिए, और इसमें दो तरह के आते हैं। यदि बोलेगा जिनके मूल निम्न है, यदि मूल निम्न है उसके लिए सूत्र अलग होगा। अब मूलों का योगफल गुणनफल जब दिया रहेगा उसके लिए सूत्र अलग होगा। उसका सूत्र होता है बच्चों x² हल बरा x² माइनस का मूलों का योगफल, मूलों का योगफल x प्लस का मूलों का गुणन बराबर का 0। यानी मूलों के जब इस तरह सूत्र, जब मूलों का योगफल गुणनफल दिया रहे तब के लिए क्या होता है, मूलों का योगफल और गुणन x² माइनस का मूलों का योगफल x प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर का 0। यानी बराबर क्या रख दें, 0। अब x² पूरा पड़े रहेगा, माइनस का मूलों का योगफल कितना है, -4, फिर प्लस का, यहाँ x है, प्लस का मूलों का गुणनफल कितना है, -12 बराबर का 0। अब क्या होगा, देखो ये कोष्ठक खुलेगा तो x² ऋण ऋण गुणा होगा धन का 4x माइनस ऋण और प्लस का गुणा होगा तो माइनस ऋण 12 आएगा, ऋण 12 बराबर का 0। ये हमारा बन गया, बोला है वर्ग समीकरण है, वर्ग समीकरण बन गया। एक और सवाल ले लेते हैं बच्चों। इसको सबसे पहले करना क्या है, लिखेंगे वर्ग समीकरण बनाइए कब के लिए, जब दो मूल दिए हैं, यानी मूलों का योगफल और गुणनफल जब दिया रहता है तब के लिए होता है सूत्र x² माइनस का मूलों का योगफल x प्लस का मूलों का गुणनफल। तब ये यहाँ पर जो मूलों का योगफल 4 है तो ऋण 4 रखेंगे, मूलों का गुणनफल ऋण 12 है तो ऋण 12 रखेंगे, और ऋण ऋण गुणा हुआ धन हो गया और इस ऋण धन गुणा हुआ ऋण हुआ, बराबर का 0 आ गया, ठीक ना, बराबर का 0 आ गया। ये सवाल हो गया। दूसरा एक इसी सवाल देखते, दूसरा क्या है, दूसरा सवाल क्या है, जब मूलों का योगफल कितना दिया है, मूलों का योगफल बराबर 6, मूलों का गुणनफल बराबर का, मूलों गुणनफल कितना दिया है, ऋण का 9। मूलों का गुणनफल कितना दिया है, ऋण का 9। अब इसके लिए चुपचाप क्या करेंगे, हम वही सूत्र रख देंगे। सूत्र क्या होता है, x² माइनस का मूलों का योगफल x प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखो मूलों का योगफल कितना है, ये है x² माइनस का मूलों का योगफल कितना है 6x, फिर क्या है प्लस का मूलों का गुणनफल कितना है -9, कितना है -9 बराबर 0। अब देखो x² माइनस का 6x प्लस का ऋण ऋण धन गुणा हुआ ऋण होगा ऋण का 9 बराबर का 0।
ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। ये हमारा क्या बन गया? वर्ग समीकरण बन गया। बच्चों इसको करने के लिए वही पहले जैसे, यानी मूलों का योगफल 6 है, मूलों का गुणनफल कितना है? 9 है। अब यह सूत्र क्या है? इसको सूत्र लिख देते थे, सूत्र ये भी है। यानी सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल x प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर 0। यानी क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल कितना है? 6 है, तो 6 रख दें, 6x प्लस का माइनस का 9, मूलों का गुणनफल कितना है? माइनस का 9 है। यानी 6 और इसका गुणा होगा तो ऋण ऋण का 9 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9 बराबर 0। इसी तरह एक और सवाल देख लेते हैं बच्चों इसी का। इसी का एक तीसरा और देख लेते हैं। सवाल क्या? मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल कितना है? 2 रूट का 7 माइनस का 2 रूट का 7 मूलों का गुणनफल। मूलों गुणनफल कितना है? 8 है। यानी सूत्र हमारा क्या होगा बच्चों? सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल एक्स प्लस का मूलों का गुणनफल बराबर का 0। यानी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर चुपचाप, मूलों का गुणनफल कितना है? माइनस है, माइनस मूलों का योगफल कितना है? 2 रूट का 7x प्लस का मूलों का गुणनफल कितना है? 8 बराबर 0। यानी हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 2 रूट का 7x प्लस के 8 बराबर 0। अब हम इसी का प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 3 दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? वर्ग समीकरण बनाइए। क्या है? अब देखो यही आ रहा है पर इसका मान न वर्ग समीकरण बनाइए। वर्ग समीकरण जिनके मूल निम्न है, जिनके मूल निम्न है। यानी पहला मूल क्या है बेटा? पहला मूल क्या होता है? 7 और 4 कितना है? पहला मूल कितना है? 7 और 4। ये जब मूल दिए रहे, यानी मूलों को योगफल दिया रहे, मूलों को गुणनफल, ये 2 मूल होते हैं। यानी हम क्या मानेंगे बच्चों? इसका सूत्र होगा अपना, एक को हम इसको अल्फा बराबर 7 मान लेंगे, बीटा बराबर क्या मान लेंगे? 4। यानी लिखेंगे अपना सूत्र क्या होता है? इसके लिए सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा धन का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये भी वर्ग समीकरण, मूलों का योग इंटू मूलों का गुणनफल। यानी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स करते हैं, माइनस का मूलों का गुणनफल क्या है? मूलों गुणनफल क्या है? देखो अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान 7 प्लस का बीटा का मान कितना है? 4 कोष्टक बंद एक्स, फिर प्लस का अल्फा का मान यानी 7 इंटू बीटा का मान कितना है? 4 बराबर के 0। यानी अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 7 4 11 एक्स प्लस का 7 चौको 28 बराबर का 0। ये हमारा वर्ग समीकरण है। यानी वर्ग समीकरण बनाइए जब का मूल दिए रहे तब के लिए सूत्र लिखते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले सवाल हो गया, फिर एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, ठीक है।
अल्फा बराबर 7 रख दिए, बीटा बराबर 4 रख दिए, ठीक है। अब अल्फा सूत्र होता है मूलों का योगफल, यानी अल्फा धन बीटा, यानी इस 7 4 11 हो गया, ठीक है। 11x अल्फा इंटू बीटा, यानी 7 गुणे 4 बराबर 28 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 28 बराबर 0। ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया, ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया। इसी तरह एक सवाल और देखते हैं दूसरा का। नंबर क्या है दूसरा सवाल? ऋण 5 और ऋण 11, यानी ऋण 5 और ऋण 11, इसके लिए वही सूत्र होता है, यानी अल्फा बराबर का ऋण 5 और बीटा बराबर का ऋण 11, यानी सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा धन का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो अल्फा का मान हमारा कितना है, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा का मान कितना है माइनस का 11 प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है माइनस का 5, बीटा का मान क्या है माइनस 11, फिर एक्स है, फिर प्लस का, यानी -5 गुणे माइनस का 11 बराबर 0। अब बच्चों क्या है एक्स स्क्वायर, अब देखो ये आपस में गुणा होगा तो क्या होगा माइनस हुआ माइनस का 5, अब देखो ऋण धन गुणा हुआ ऋण हुआ 11 एक्स, और देखो ऋण ऋण गुणा हुआ धन हुआ और 11 25 55 बराबर का 0। अब देखो ये दोनों आपस में ऋण जुड़ जाएंगे, ठीक है, पर चिन्ह ऋणात्मक रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का कोष्टक में 11 5 16 एक्स प्लस का 55 बराबर का 0, यानी एक्स स्क्वायर ऋण धन गुणा हो ऋण धन हो जाएगा, यहाँ 16 एक्स प्लस का 55 बराबर 0। अब सबसे पहले क्या करते हैं सवाल देखते हैं, ये हमारा वर्ग समीकरण बन गया, जिनके मूल ऐसे है तिनके वर्ग समीकरण इस तरह होंगे, ठीक ना। यानी सबसे पहले क्या सवाल लेते हैं, जब वर्ग समीकरण बनाए बोलता है सवाल में कि वर्ग समीकरण बनाए जिनके मूल क्या है ऋण 5 और ऋण 11 दिए हैं, यानी एक को अल्फा मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे, और सूत्र हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का कोष्टक में अल्फा धन बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा का मान कितना माने ऋण 5 माने, बीटा का मान क्या ऋण 11 लेते हैं, एक्स सही है अल्फा इंटू बीटा यानी ऋण 5 और ऋण 11, 11 पचे कितना होगा 55, ऋण ऋण का धन हो गया। अब देखो ये कोष्टक खुलेगा ऋण का ऋण और धन गुणा ऋण हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस का 11 5 16 हो जाएगा, एक्स प्लस का 55, और 11 में अब देखो ये ऋण ऋण का जब कोष्टक खुलेगा ऋण ऋण गुणा धन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 16 एक्स प्लस का 55 बराबर 0, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल इसी का देखते हैं, एक और देख लेते 3 सवाल बना देते हैं इसी का। क्या तीसरा सवाल ऋण 2 ऋण 4, क्या है ऋण का 2 और 4। अब इसके लिए एक को अल्फा बराबर क्या मानेंगे ऋण 2 बीटा बराबर 4। सूत्र क्या होता है अपना, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा धन का बीटा एक्स फिर प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब सवाल ये तीसरा हो गया, तीसरा सवाल देखते हैं ये क्या हो, अल्फा का मान हम यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा का मान कितना ऋण 2 बीटा प्लस का 4 एक्स है, ये प्लस है, अल्फा का मान ऋण 2 गुणे बीटा का मान कितना है 4 बराबर 0। ये अपना एक्स स्क्वायर हुआ माइनस का 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2x, फिर माइनस माइनस गुणा हुआ है ऋण माइनस प्लस का ऋण माइनस हो गया और 4 दूना 8 बराबर का 0।
यानी ये हमारा वर्ग समीकरण है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल लिखते हैं। सवाल में एक को अल्फा मानते हैं, जिनके मूल जब दिए रहे, एक को इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले। अब इस सूत्र होता है अल्फा धन बीटा, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों गुणा कर देंगे, 2 गुणे 4, यानी एक्स इस, अब देखो एक्स स्क्वायर हो गया, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और माइनस प्लस गुणा होगा, माइनस एक्स, माइनस का 2x आ जाएगा, ये इस माइनस माइनस गुणा, माइनस प्लस का माइनस आएगा, 4 दूना 8 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण बन गया। एक क्वेश्चन नंबर हम और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम इसी का चौथा, क्या है, 12 24 कितना है, 12 12 24 कितना है, 12 और 24, 12 माइनस का 24, अल्फा बराबर 12, बीटा बराबर माइनस का 24। वही सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा धन का बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फा धन बीटा का मान कितना, 12 ऋण 12 धन का 24, ये सवाल हो गया, एक्स हो गया प्लस का, ये कितना हुआ, 12 गुणे ऋण का 24 बराबर 0। ये हमारा सवाल हो गया। अब हल करते हैं। ये ऋण, ये गुणा होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का ऋण, और इसका दोनों का पहले घटेगा तो कितना होगा, 12 ऋण धन गुणा होगा ऋण का 24, ऋण का 24 एक्स प्लस का, ये देखो ऋण ऋण गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस का, फिर 12 और 24 गुणा कर दे, 12 24 गुणा कर दे तो 288 बराबर 0। अब इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स ऋण माइनस का 288 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऋण ऋण गुणा हुआ धन हुआ, कोष्टक खुलेगा तो 12 एक्स माइनस का 288 बराबर 0। ये हमारा वर्ग समीकरण तैयार हुआ। सबसे पहले क्या करते हैं इस सवाल में, 12 इंटू ऋण 24, यानी अल्फा बराबर 12 बीटा बराबर ऋण 24 रखते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा धन बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर रखते हैं माइनस का अल्फा का मान कितना है 12, बीटा का मान कितना है माइनस का 24 एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा यानी 12 गुणे का माइनस 24। अब एक्स स्क्वायर हुआ, अल्फा हुआ, और देखो एक कोष्टक खुला, पहले इसको कोष्टक खोलते हैं, ऋण धन गुणा हुआ ऋण आ गया, 12 में 24 गया तो माइनस का 12, 24 माइनस 24 में 12 जाएगा तो 24 माइनस का 24, और 12 गुणे 24 करेंगे तो 288 आएगा। अब होता है एक कोष्टक माइनस प्लस का, माइनस जब कोष्टक खुले माइनस माइनस गुणा हो जाए धन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 12 एक्स माइनस का 88, ये हमारा वर्ग समीकरण हो गया। ठीक, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर, टाइम तो है।